जाके चितउर हनुमद रहे राम सुबाय सोई भवतरहि राम सुबाय सोई भवतरहि जाके। दोस्तों नमस्कार, श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सबों का स्वागत है। भाग्यशाली मनुष्य के लक्षण की व्याख्या करते हुए आचार्य वराह मिहिर कहते हैं कि जिस मनुष्य को थकने पर सवारी मिल जाए, भूख लगने पर भोजन मिल जाए, प्यास लगने पर पानी मिल जाए, किसी प्रकार का भय उत्पन्न होने पर रक्षक मिल जाए, समस्या उत्पन्न होने पर समाधान मिल जाए, तो विद्वान लोग इसे भाग्यशाली कहते हैं। और हम सभी का मानना है कि जरूरी नहीं है कि उस रचिता ने हमें जीवन तो दे दिया और सबों का भाग्य भी सोने की कलम से ही लिख दिया हो। तात्पर्य यह है कि कुछ भाग्यशाली मनुष्य थोड़ा सा श्रम करके अधिक सुफल प्राप्त कर जाते हैं, तो कुछ अधिक संघर्ष करने के बाद भी थोड़े से सुफल प्राप्त करते हैं। मेरा मानना है कि इसी तरह हमारे जीवन में लक्ष्य के अनुरूप सामने अपनी मंजिल दिखाई भी देती है, लगता है कि हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, परंतु मार्ग में प्रतिकूल ग्रहों की अशुभता के कारण हमें मंजिल प्राप्त ही नहीं होती। तब हमें टोटकों आध्यात्मिक उपायों का सहारा लेना पड़ता है। इसी कड़ी में प्रस्तुत है सरकारी नौकरी प्राप्ति के कुछ आध्यात्मिक टोटके और उपाय, जिन्हें आस्थापूर्वक पूरी श्रद्धा से की जाए तो निश्चय ही नौकरी प्राप्ति का योग बनना आसान हो जाता है। क्योंकि कुछ ऐसी कुंडलियों को मैंने देखा है जिनमें 90% के योग थे, उन्हें मैंने धैर्य धारण करते हुए कुछ टोटके पूरी निष्ठा से करवाया और वे सफल भी हुए हैं। तो प्रस्तुत है संग्रहित कुछ विशेष उपाय। नौकरी प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की पूजा और व्रत अवश्य करें। कमरे में हनुमान जी की हवा में उड़ती हुई तस्वीर लगाएं। किसी मंगलवार से प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करके 41 दिनों तक प्रत्येक दिन निर्धारित समय पर नंगे पैर हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें। रविवार के दिन अनामिका अंगुली में सिद्ध माणिक्य की अंगूठी धारण करें और नारंगी वस्त्र धारण करके सूर्योदय के समय नित्य प्रति एक ही समय पर तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें पीला चंदन, पीला फूल और थोड़े से शहद मिलाकर सूर्य देव को जलाभिषेक करें और वहीं पर बैठकर ओम रंग रविये नमः का 108 बार जाप कर लोटे को पूजा स्थल पर रखकर आएं। तत्पश्चात गुड़ का दान अवश्य करें। सूर्यास्त के समय किसी सोमवार को सफ़ेद कपड़े में काला चावल और कुछ पैसे बांधकर माँ काली के मंदिर में अर्पित करें। ऐसा प्रत्येक सोमवार को करें जब तक कि नौकरी की प्राप्ति न हो जाए। प्रत्येक शनिवार को सायंकाल में आँखों में काजल लगाएं और 3 अगरबत्ती जलाकर 108 बार ओम सं शनैश्चराय नमः का जाप करें। किसी शुक्ल पक्ष में रविवार के दिन गुड़ की 7 डली और 7 साबुत हल्दी के साथ कुछ पैसे रखकर पीले वस्त्र में बांध लें और सड़क अथवा रेलवे लाइन के पार कसकर फेंक दें। इस क्रिया को करते समय नौकरी के लिए अपने इष्ट देव से प्रार्थना भी करते रहें। जब भी स्नान करें तो थोड़ी सी हल्दी लोबान का चूर्ण पानी में मिला लें और स्नान करें। 11 बत्ती को क्रमवार जलाएं और एक एक अगरबत्ती शनि देव को दिखाते हुए ओम सं शनैश्चराय नमः, ओम रंग राहुवे नमः, ओम कंग केतुवे नमः, ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करें। यह क्रिया इंटरव्यू वाले दिन या पूर्व में पड़ने वाले शनिवार को करें। अगर इंटरव्यू वाला दिन शनिवार है तो अति उत्तम है। शनिवार के दिन 5 ग्राम काली स्याही जो स्वयं से उत्पन्न किया हो या काजल किसी डिब्बे में रखकर ऐसी जगह जमीन में गाड़े जहाँ पर कोई आता जाता न हो। इंटरव्यू के दिन गणेश जी की प्रतिमा जिसमें उनका सूंड दाई ओर मुड़ा हुआ हो वाली तस्वीर का पूजन करें और उन्हें लौंग सुपारी चढ़ाएं और उसे उठाकर अपने जेब में रख लें। तत्पश्चात इंटरव्यू के लिए जाएं। लगातार तुलसी वृक्ष की जड़ में 1 माह तक नियमित रूप से एक ही समय में जल में गंगा जल रखकर और शक्कर मिलाकर अर्पित करें
और नौकरी में आ रही बाधा को समाप्त करने की प्रार्थना करें। ऐसा रोज 1 माह तक करें। शुक्ल पक्ष में प्रत्येक गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाएं और 3 केले चढ़ाएं और वही तिलक अपने माथे पर लगाएं। तत्पश्चात केले के पौधे में जल अर्पित करें और 3 केलों को दान कर दें। ऐसा 43 दिनों तक लगातार करें। केला यदि कोई दान में नहीं ले तो उसे स्वयं से गाय को भी खिला सकते हैं। रविवार को छोड़कर प्रत्येक दिन जल में दूध मिलाकर पीपल के जड़ में जलाभिषेक करें और शाम में सरसों तेल और तिल का तेल दोनों डालकर दीपक जलाएं। दीपक का लौ आग्नेय कोण की ओर रखें और नौकरी की कामना हेतु प्रार्थना करें। रोजाना 7 प्रकार के अनाज को मिलाकर रोज सुबह पक्षियों को जरूर खिलाएं। इंटरव्यू के लिए निकलते समय एक साबुत नींबू पर 4 लौंग गाड़ दें और ओम श्री हनुमते नमः या ओम हंग हनुमते नमः का 108 बार जाप करके नींबू को अपने जेब में रखकर जाएं। शुक्ल पक्ष के किसी शनिवार को एक बांसुरी में चीनी भरकर किसी एकांत स्थान में दबा दें। किसी शुक्ल पक्ष के प्रारंभिक दिन से 21 दिनों तक कुएं में दूध डालें। यह ध्यान अवश्य रखें कि कुएं में जल हो। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध और साबुत अक्षर चढ़ाएं और कामना पूर्ति हेतु भगवान शिव से प्रार्थना करें। ऐसी मान्यता है कि नौकरी के लिए घर से बाहर निकलने के से पहले दही और चीनी खाकर निकलना चाहिए और मुख्य द्वार से निकलें तो अपना दायां पैर सबसे पहले बाहर रखें। प्रत्येक दिन चंदन की माला से भगवान श्री गणेश का पूजा अर्चन करके 11 बार ओम वक्रतुंडाय हूँ मंत्र का पाठ करें। किसी सोमवार को एक पीतल के लोटे में जल भरकर इसमें थोड़े से चांदी का टुकड़ा डालें और लोटे को हाथ में रखकर अपने सिर से 7 बार उसारा करके उसे ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व कोने में स्थापित कर दें। तत्पश्चात 21 बार ओम गंगाधराय नमः का जाप कर लें। नौकरी या इंटरव्यू के लिए घर से निकलते समय चना और गुड़ खाकर ही निकलें और रास्ते में किसी गाय को अपने हाथों से ही गुड़ और चना अवश्य खिलाएं। किसी मंगलवार को एक ताला खरीद लें परंतु उस ताले को खोले नहीं और हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें और चुपचाप उस ताले को ऐसी जगह रख दें जहां कोई देखे नहीं और चुपचाप घर आ जाएं। मंदिर से निकलते समय ध्यान रखें कि मुड़कर उस ताले को न देखें। किसी मंगलवार को एक ताला खरीद लें परंतु उस ताले को खोले नहीं और हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें और चुपचाप उस ताले को ऐसी जगह रखें जहां कोई देखे नहीं और चुपचाप घर आ जाएं। मंदिर से निकलते समय मुड़कर उस ताले को ना देखें। 3 मुखी, 4 मुखी और 9 मुखी तीनों रुद्राक्ष को एक साथ जरूर धारण करें। इसके धारण करने से साक्षात्कार में सफलता, नौकरी में आ रही बाधाएं समाप्त होने लगती है, सहनशीलता और संकल्प शक्ति में दृढ़ता आती है और उन्नति के मार्ग प्रशस्त होने लगते हैं। और अंत में एक विशेष उपाय बताता हूँ। किसी शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें। जिस स्थान पर सूर्य की किरणें आती हों वहाँ पर एक अष्टदल बनाएं। एक बाजोट रखकर उस पर लाल रेशमी वस्त्र बिछा दें और उसके ऊपर एक कांसे की प्लेट रखें। प्लेट में गेहूं भरकर उस पर एक तांबे का लोटा रखें। लोटे पर 7 बार कलावा लपेट दें। जल भरकर लोटे पर रोली से तिलक लगाएं और 1 चुटकी रोली और 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र दोनों को जल में डालें और लाल अहकी की माला से 5 माला ओम घृणी सूर्य आदित्य ओम का जाप करें। जाप के बाद लोटे के जल को सूर्य देव को अर्पित करें। यह ध्यान आप अवश्य रखें कि जल अर्पण करने के समय वह जल आपके पैरों में न गिरे। इसके लिए आप नीचे गमला अथवा कोई पात्र रख लें जिसमें जल एकत्रित हो जाए। अब आप सूर्य देव को अर्पित जल से अर्थात गमले अथवा पात्र में गिरे जल से कनिष्ठा उंगली से एक बार भ्रुकुटी पर तिलक लगाएं, फिर दाएं नेत्र और फिर बाएं नेत्र पर। इसके बाद गोमती चक्र वाले पात्र को किसी शुद्ध स्थान पर रखें। गोमती चक्र भी उसी में रखे रहने दें। गेहूं किसी बैल को खिला दें। अगले दिन पुनः वही क्रिया करें। इस प्रकार आपको लगातार 21 दिन तक यह क्रिया करनी है। 22वें दिन से
आपको केवल उस पात्र से जिसमें आपने गोमती चक्र रखे हैं सूर्य देव को जल अर्पित करना है। यह विशेष अचूक उपाय है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब लाइक करते हुए और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि घर बैठे आपको ज्योतिष से संबंधित सभी विधाओं के अंतर्गत आपको समस्त जानकारियाँ प्राप्त होती रही, आपको कहीं जाना नहीं पड़े। बस संस्थान का उद्देश्य भी है।